नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। देखो अपन ने अब तक क्या पढ़ा था। अपन ने अपना बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड चालू कर चुके थे और उसकी अपन ने जो बुक थी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले वो चालू की थी। और उसमें भी अपन ने देखो फर्स्ट यूनिट चालू की थी। उस फर्स्ट यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा था। अभी तक अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री वगैरह निकाली थी और अपन ने जो अवकल समीकरण का हल करने का फर्स्ट मेथड भी पढ़ लिया था, चरों का पृथक्करण विधि। जो चरों के पृथक्करण विधि से जो अवकल समीकरण का हल निकालते हैं वो मेथड अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन दूसरा मेथड पढ़ेंगे, जो अवकल समीकरण का हल निकालने का क्या सेकंड मेथड पढ़ेंगे। जो सेकंड मेथड है आपका वो क्या है, देखो समघात अवकल समीकरण या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक तो अपन ने उन अवकल समीकरणों का हल निकालना पड़ा जिनका चर पृथक्करण आसानी से हो जाता है और फिर उसको आसानी से इंटीग्रेशन करके उसका क्या कर लेते हैं, अपन हल निकाल लेते हैं। अब अपन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण यदि आपको दिख जाए और उसका हल कैसे करेंगे वो अपन आज सीखेंगे। पहले अपन इसका मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जिस तरीके से अपन ने चरों का पृथक्करण मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार पहले इस मेथड को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये मेथड में क्या होता है, क्या समघात अवकल समीकरण होती है। उसके बाद अपन इसके ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझना। देखो समघात अवकल समीकरण। अब जैसे कि आपको एक अवकल समीकरण दी हुई है, कौन सी, एक अवकल समीकरण दी हुई है dy बाई डी बराबर f1xy f2xy। यदि कोई अवकल समीकरण दी हुई है आपको, जैसे कि dy बाई डी बराबर f1xy अपॉन f2xy, ये क्या है, एक समघात अवकल समीकरण कहलाती है। कब कहलाती है, यदि f1xy और f2xy दोनों समान घात के, दोनों के दोनों क्या हो, f1xy और f2xy दोनों समान घात के समघात फलन हो, दोनों क्या हो, समान घात के समघात फलन हो, तो दी गई जो अवकल समीकरण है ये आपकी समघात अवकल समीकरण कहलाती है। अब समान घात के समघात फलन, तो पहले अपन समघात फलन समझते हैं। देखो समघात फलन आपने आपकी आंशिक अवकलन की जो बुक थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो बुक थी आपकी, जो फर्स्ट ईयर में चलती थी, आपने पढ़ा होगी समघात फलन उसमें क्या होता है। पर वो पढ़ा होगा, उसकी में क्या शब्द सेंटेंस आ गया, पढ़ा होगा। पर पढ़ा होगा तो इसका मतलब है आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को तो याद होगा, जिन्होंने ढंग से डीपली पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा कि समघात फलन होता क्या है। पर कुछ स्टूडेंट भूल गए होंगे। स्वाभाविक बात है, भूलना एक स्वाभाविक बात है। कई स्टूडेंट है, मतलब 100 में से 90% स्टूडेंट है जो पिछली क्लास भूल जाते हैं, 10% है जो मतलब याद रखते हैं। ऐसा कुछ मतलब ज्यादातर यही है कि 90% भूल जाते हैं। तो आप देखो समझना, पहले मैं समघात फलन आपको बता देता हूं क्या होता है। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, यदि कोई फंक्शन है f(x,y), अब चाहे इसको f(x,y) लिख लो चाहे f(x,y,z) लिख लो, वो तो उसी के हिसाब से डेफिनेशन बन जाती है। अपन ले रहे हैं यदि कोई फंक्शन है f(x,y), यदि f(x,y) कोई फंक्शन है और उसमें x और y की घातों का योग, x और y की घातों का योग प्रत्येक पद में समान हो, x और y की घातों का योग प्रत्येक पद में समान हो, तो वो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, समघात फंक्शन कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समघात फलन कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x। देखो इस पद में x और y की घातों का योग कितना है, इसकी 2 है इसकी 1 है, तो घातों का योग कितना हो गया, 3। इस पद में y की घात कितनी है, 2, और x की घात कितनी है, 1, तो कितनी हो गई इसकी पावर, इसकी इस वाले पद में घात कितनी हो गई, 3। तो देखो प्रत्येक पद में, देखो प्रत्येक पद में, इसको आगे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को आप, x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो इसमें भी देखो इस वाले पद में एक्स और वाई की घातों का योग 3, एक्स और वाई की घातों का योग 3। अब इसमें एक्स की घात 3 है, वाई की पावर जैसे कि 0 होगी, तो यहाँ पर इस पद में भी घातों का योग है, जो घात है वो कितनी है, 3, और इस वाले पद में भी देखो कितनी है, 3। तो मतलब प्रत्येक पद में जो घातों का योग है, एक्स और वाई की जो घातों का योग है वो कितना है, समान है। एक्स और वाई की घातों का योग क्या है, समान है। तो ये जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, समघात फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, समघात अवकल समीकरण क्या होती है। देखो दोबारा आओ अपने इस इक्वेशन की।
यदि जो dy, अब जो उसकी उस जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा, उस एग्जांपल में जो प्रत्येक पद में घात कितनी आ रही थी, 3, तो वो वाला फलन है वो 3 घात का समघात फलन कहलाएगा। कितने? 3 घात का समघात फलन कहलाएगा। अब बात आती है इसकी, अब जैसे कि वो 3 घात का समघात फलन, तो यदि किसी में 2 है, किसी में प्रत्येक पद में 2 घात आ रही है, x और y की घातों का योग 2 आ रहा है, तो वो 2 घात का समघात फलन, किसी में 4 आ रहा है तो वो 4 घात का समघात फलन। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। देखो इसको समझो आप, इसमें क्या है कि यदि जो dy बाई डी एक्स बराबर f1xy और f2xy को डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, यदि इसमें f1xy और f2xy दोनों समान घात के समघात फलन हो, मतलब जो f1xy है ये जैसे कि 3 घात का समघात फलन है, 3 घात का होमोजीनियस फंक्शन है, और तो ये भी 3 घात का होमोजीनियस फंक्शन होगा, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी? समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो y स्क्वायर एक्स y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब जिसके ऊपर f1xy का वो लिखा हुआ है, f1xy है जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, और नीचे f2xy फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो इस पद में कितनी घात है? 3, इस पद में कितनी घात है? 3, तो ये 3 घात का समघात फलन हो गया, ऊपर भी 3 घात का समघात फलन हो गया, बराबर लिखो dy बाई डी एक्स के। ऊपर भी 3 घात का समघात फलन है, नीचे भी 3 घात का समघात फलन है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो f1xy और f2xy है दोनों समान घात के समघात फलन हो, तो ये अवकल समीकरण क्या कहलाएगी? समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। अब देखो परिभाषा समझ आ गई आपको, अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं लिखा देता हूं, देखो क्या लिखना है आपको, सभी लिखें। यदि दिया गया अवकल समीकरण, इसको उतार लो जल्दी से, dy अपॉन डी एक्स बराबर f1xy f2xy समीकरण नंबर 1। यदि दिया गया अवकल समीकरण निम्न रूप का हो, यदि दिया गया अवकल समीकरण, सॉरी ऐसे लिखना, यदि दिया गया अवकल समीकरण, अब इसको उतारा, फिर दिया समीकरण 1 के रूप का हो, जहां f1xy तथा f2xy, जहां f1xy तथा f2xy है वो x और y के समान घात के समघात फलन हो, जहां f1xy तथा f2xy x और y चरों x, सॉरी ऐसे लिखना, चरों x और y के समान घात के समघात फलन हो, तो दिया गया अवकल समीकरण है जो समघात अवकल समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समघात अवकल समीकरण कहलाता है, और एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख लेना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? आपको इस तरीके से दिया हुआ आएगा क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि अभी मैंने लिखा था dy अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इस टाइप से आपको दिया हुआ आएगा, इस टाइप से क्या होगा, आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन। फिर आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो अब मैं आपको मेथड बता देता हूं कैसे सोल्व करोगे, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर vx। सबसे पहले अपन क्या, अगर आपको फंक्शन आपने देखा और आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है, वो एक क्या है, समघात फंक्शन है, तो आप क्या करोगे? y बराबर vx मानोगे। क्या मानोगे? y बराबर vx। जहां लिखना, ऐसे करके लिखना, जहां आश्रित चर y नए आश्रित चर v में परिवर्तित हो जाता है। जहां आश्रित चर y नए आश्रित चर v में परिवर्तित हो जाता है। अब लिखना क्या? यदि f1xy व f2xy दोनों
समान घात, सॉरी दोनों n घात के समघात फलन है, समघात फलन है। माना f1xy व f2xy दोनों n घात के समघात फलन है। तो f1xy बराबर अपन ने मान लिया क्या, xn और कैपिटल f1yx, और f2 बराबर क्या हो जाएगा, xy xn f2yx। अब ये कैसे आया, के स्टूडेंट सोच रहे ये भाई इसी टाइप से क्यों माना, इसको दे दो आप समीकरण नंबर, इन दोनों को कंप्लीट रूप से समीकरण नंबर 3 नाम दे दो आप। अब के स्टूडेंट सोच रहे हैं भाई f1xy को यही क्यों माना, f2xy को यही क्यों माना। अभी बताता हूं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिखाया था, वो शायद क्या था वो एग्जांपल, अभी तो बनाया था मैंने, x ये शायद ऐसा था, शायद यही एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था, dy/dx था। अब इसमें देखो आप कितने घात का है, 3 घात का समघात अवकल समीकरण है, 3 घात का समघात अवकल समीकरण है। और ये अपन ने फंक्शन है वो कितने मान लिए, n घात के, कितने मान लिए, n घात के। यदि जो f1xy है वो कितना है, n घात का समघात फलन। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो कितने घात का दिया था, 3 घात का समघात अवकल समीकरण का दिया था। अब देखो आप है जो इधर से क्या करो, x³ कॉमन लेकर, देखो x³ आपने कॉमन लिया, x³ कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, देखो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बचा ना, प्लस y के पावर में और x के पावर में क्यूब, इसके भी स्क्वायर इस तरीके से लिख लो, और नीचे भी आपने x³ यदि कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस y अपॉन x। बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बचा ना। अब देखो कितने पावर का x, ये 3 घात का समघात अवकल समीकरण था, 3 घात का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो अपन ने 3 पावर का x है उसको बाहर निकाल लिया, और अंदर देखो सारे के सारे जो है y और x के रूप में फंक्शन बन गया, जो ये है जो y और x के रूप में चेंज हो गया सारा। तो उसी प्रकार जब अपन ने n घात का कोई अवकल समीकरण लिया तो अपन ने क्या मान लिया, xn जैसे कि कॉमन लिया तो अंदर y और x के रूप में बच गया, तो इसको फंक्शन के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, f1y अपॉन x। और इसी तरीके से xn के रूप में कोई दूसरा फंक्शन है उसमें xn बाहर निकाला तो उसको किस तरीके से लिखोगे, f2y अपॉन x। लिखा ना, समझ आया अब तक। y अपॉन x के रूप में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बचा कुछ समझन है, जब अपन समघात कोई भी समघात फलन ले लो आप, कोई भी समघात फलन, और उसमें से अपन ने जितना घात का वो समघात, जितने घात का वो समघात अवकल समीकरण है उतने घात की अपन ने पावर को बाहर निकालेंगे, x पावर को बाहर निकालेंगे तो अंदर y और x के रूप में पद बच जाएंगे। कोई भी हो, कोई भी समघात अवकल समीकरण करके देख लेना, इस तरीके से तो y और x के रूप में पद बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने f1 को जो ये जो पद है उसको फलन के रूप में लिखा, तो क्या आया, f1yx। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो समीकरण 3 है इसको समीकरण 1 में पुट कर दो आप। क्या समीकरण 3 है उसको 1 में पुट कर दो। देखो समीकरण 3 व 1 से 3 और 1 से क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर देखो क्या होगा, xn से xn कट जाएगा, क्या कट जाएगा, xn से xn कट हो जाएगा, और f1y अपॉन x बच जाएगा ऊपर, f1y अपॉन x, और नीचे क्या बच जाएगा, f2y अपॉन x। ठीक है, बच गया ना। अब क्या होगा, देखो समीकरण 2 से y बराबर vx, इसका डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष, तो dy dx बराबर क्या आ गया। अब देखो क्या x का करा, v को बाहर रखा तो v, फिर क्या किया, x को बाहर रखा v का किया तो dv अपॉन dx। ये आया अपने पास। इसको दे दो आप समीकरण 4 नाम, इसको दे दो समीकरण 5 नाम।
अब समीकरण 2 और 5 से जो मान है वो कहां पर रख दो आप, 4 में। समीकरण 2 4 5 से, समीकरण 2 4 व 5 से क्या होगा, समीकरण 2 4 और 5 से dy dx के बराबर में क्या रख देंगे अपन, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 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 देखो y अपॉन x की जगह पर क्या आ जाएगा, v, क्या आ जाएगा v, तो इधर क्या हो जाएगा f1v और f2v नीचे हो जाएगा। तो संघात अवकल समीकरण को हल करने का मेथड अपन ने पढ़ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, y की जगह पर vx रखते हैं, y की जगह पर vx रखते हैं, और जैसे कि ये कोई फंक्शन अपन ने मान लिया इस रूप में है वो, और उसकी जगह पर vx, जो y की जगह पर vx अपन ने पुट किया तो अपने पास इस रूप का समीकरण आ गया। अब देखो ये जो सारा समीकरण है ये क्या है कि अब अपन ने संघात अवकल समीकरण क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि संघात जो अवकल समीकरण होता है उसमें चरों का पृथक्करण करना है जो बहुत कठिन होता है। अब कोई अवकल समीकरण आपसे आसानी से चरों का पृथक्करण हो रहा है तो आप उसको चरों के पृथक्करण मेथड से कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर जो संघात अवकल समीकरण जो मेथड है वो इसलिए ही इसका निर्माण किया गया था क्योंकि जो संघात अवकल समीकरण होते हैं उनमें चरों का पृथक्करण करना बहुत हार्ड हो जाता है। आप चरों का पृथक्करण करने के बहुत सारे लॉजिक लगाओ पर नहीं हो पाएगा, और कर भी लिया तो बहुत लंबा मेथड चला जाएगा और बहुत उसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, इतना जटिल इंटीग्रेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसलिए संघात अवकल समीकरण आपको दिया गया था। तो संघात अवकल समीकरण y बराबर vx रखकर जब अपन सोल्व करते हैं तो वो उस रूप का अवकल समीकरण बन जाता है जिसका चरों का पृथक्करण किया जा सके। तो देखो अपन ने y बराबर vx रख के पुट किया तो ये जो सारा अवकल समीकरण है v और x के रूप में हो गया, तो v और x के रूप में हो गया तो अब अपन इसका आसानी से चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। ये सारा का सारा अपन ने जो काम किया है वो चरों का पृथक्करण के रूप में अवकल समीकरण को बनाया जा सके इसलिए अपन ने किया। जो संघात अवकल समीकरण है इसको y बराबर vx के रूप में चेंज करना, इसलिए ही अपन ने चेंज किया ताकि उसको उस फॉर्म में लाया जा सके ताकि आसानी से चरों का पृथक्करण हो जाए। अब यहाँ पर जो ये इस फॉर्म का अवकल समीकरण अपने पास बन गया है v और x के रूप में, जहां पर v आश्रित चर है और x क्या है, स्वतंत्र चर है। क्या है, स्वतंत्र चर, मतलब v डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो अब ये इस रूप का अवकल समीकरण है, यहाँ पर चरों का पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। देखो कीजिए, x dv अपॉन dx बराबर f1v f2v माइनस v। आया, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे कीजिए, देखो f2v है वो अपन ने क्या ले लिया, ले से ले लिया, f2v क्या ले लिया, ले से। अब पर ऊपर क्या बच जाएगा, f1v माइनस v f2v माइनस v f2v, ये बच गया आपके पास। और बराबर में आपके क्या है, x dv अपॉन dx। देखो अब आगे का जल्दी से नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं फिर। देखो अब क्या करोगे आप, अपने पास ये आ गया, क्या है अपने पास, x dv अपॉन dx बराबर बराबर f1v माइनस v f2v अपॉन f2v। अब देखो क्या करोगे आप, जो f2v को उधर ले जाओगे और उसको नीचे ले आओगे, तो आप यहाँ पर dv है, तो देखो f2v अपॉन f1v माइनस v f2v, और ये क्या है ऊपर dv, और ये dx इधर जाएगा और x नीचे आएगा। अब देखो v वाले जितने भी पद हैं वो dv के साथ, और x वाले जितने पद हैं वो dx के साथ आ गए। आगे के नहीं आए, आ गए ना। अब इसका समाकलन कर दो आप, समाकलन किया तो देखो क्या हो गया, f2v dv f1v माइनस v f2v बराबर dx अपॉन x, और कांस्टेंट जैसे कि c आ गया। यहां तक कोई डाउट। अब देखो आगे इसका कुछ भी सॉल्यूशन होगा, ये तो फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है, पर आगे इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो v और x के रूप में रिलेशन आएगा। फिर अपन v की जगह पर जो अपन ने y बराबर क्या माना, vx, जहां से v बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन x।
तो अपन जो जब अपने पास इस समाकलन को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास x और v के रूप में एक रिलेशन आएगा, वहां पर v की जगह पर अपन y अपॉन x रख देंगे, फिर जो समघात जो हल अपन को प्राप्त होगा वो समघात अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा। यदि अवकल समीकरण में अपन ने जो f1 y अपॉन x माना है, कई अवकल समीकरण ऐसी होंगी जिनमें जो अब क्या है कि जो x अपॉन y के रूप में पद बनेगा, जैसे कि f1 x अपॉन y के रूप में पद बनेगा, f1 x अपॉन y के रूप में। बहुत कम क्वेश्चन है इसके ऊपर, ज्यादा क्वेश्चन है जो है इसी के ऊपर है, बहुत कम क्वेश्चन है इसके ऊपर। यदि जब x और y x अपॉन y के रूप में स्टेप बने तो जैसे कि अपन ने y बराबर इधर तो इस वाले में तो vx माना, इधर x बराबर vy मान लेंगे, इधर x बराबर क्या मान लेंगे vy। बस इतना ही डिफरेंस है। ये केस, ये आपका केस सेकंड करके लिख लेना। यदि f1 x अपॉन y के रूप में है तो x बराबर vy मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे vy। पर पहले यहां पर लिख लेना। अब दिए गए इसका समाकलन हल करने पर हमें v और x के रूप में एक रिलेशन प्राप्त होगा, वहां पर v बराबर y अपॉन x रखकर हमें अभिष्ट अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये आपका मेथड था समघात अवकल समीकरणों को हल करने का। अब अपन समघात अवकल समीकरण के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपके जो सारे डाउट हैं अब तक के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैंने समझाया इतना बेस्ट है कि आपके कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अगर तब भी है तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, कुछ कमेंट लिखो और जो भी डाउट है वो बेझिझक होकर पूछो। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन का फोटो खींचकर आप भेज सकते हो। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर तक आपको दे रखा है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन का फोटो खींचकर आराम से सेंड कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन का। टेंशन मत लो आप बिल्कुल, आप तो बस पढ़ो, पढ़ाई करो, आप तो कैसे भी करो, बस पढ़ाई होनी चाहिए इतनी जबरदस्त कि एक बार तो दुनिया ये बोले कि भाई ये छोरे ने कुछ काम किया है, तगड़ा काम किया है। क्वेश्चन करते हैं अब अपन किसके, फर्स्ट बी अपनी कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट सी में अपना मेथड था समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण का मेथड अपन ने पढ़ लिया। और अपने फर्स्ट सी चलेगी। पहले अपन फर्स्ट सी के एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट सी के अनसोल्व्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सी का आपका देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सोल्व। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1, सोल्व, हल कीजिए। हल कीजिए, किसे हल करना है, देखो x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy बराबर 0। यहां तक कोई डाउट? वैसे अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है, क्या डाउट आएगा क्वेश्चन लिखने में भी। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये कोई अवकल समीकरण आपको दी हुई है और इस अवकल समीकरण में अपन को इसका हल निकालना है। अब देखो पहले तो आप जांच करो कि ये समघात अवकल समीकरण है क्या। देखो 3 पावर, इस पद में कितनी 3 पावर, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, सभी में 3 है। तो ये जो अवकल समीकरण है वो कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि कई स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे ऐसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन है चरों के पृथक्करण मेथड से करें या फिर समघात अवकल समीकरण से करें। तो इसके आपके पास 2 तरीके हैं पहचानने का। पहला प्रैक्टिस। यदि कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है तो उसको अपने आप ही दिमाग में आ जाता है देखते ही क्वेश्चन को ये कैसे होगा। और दूसरा देखो, दूसरा मैंने आपको बता दिया, देखो क्लियर दिख रहा है इसमें। अगर आप चरों का पृथक्करण से इसको कर लेते हो तो हो ही जाएगा, पर वैसे चरों का पृथक्करण करने से आप कर ही नहीं पाओगे। इसका चरों का पृथक्करण है, कर भी लोगे तो इतना लंबा हो जाएगा आपका दिमाग है, तो मतलब फिर आगे कोई क्वेश्चन करने की लायक बचेगा नहीं इतना। ठीक है, तो कर भी लेंगे तो मतलब इसमें क्लियर दिख रहा है कि जब 3 घात का ये समघात फलन है तो इसको समघात फलन वाले मेथड से ही करेंगे क्योंकि ज्यादा आसान वही रहेगा। तो ठीक है, क्लियर दिख रहा है इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो समघात फलन है और समघात फलन के रूप में है पूरा का पूरा, तो समघात अवकल समीकरण है। तो इसको समघात अवकल समीकरण का जो मेथड है उससे करेंगे। तो पहले देखो इसको कीजिए सोल्व।
कीजिए। तो किया तो अपने पास देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx। पहले अपन जो अपनी फॉर्म थी, जो अवकल समीकरण, जो समघात अवकल समीकरण की फॉर्म थी, उस रूप में इसको चेंज करते हैं। पहले जो इसको इधर ले गए तो इधर क्या हो गया, x³ माइनस 3x² y dy। ठीक है, अब जो ये dy अपॉन dx, जो dx को उधर ले जाओ, dy अपॉन dx बराबर, जो ये है वो कहां पर आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, x² y माइनस 2xy², और ये क्या है, x³ माइनस 3x² y। देखो जो अवकल समीकरण का रूप मैंने आपको बताया था, dy अपॉन dx बराबर f1xy प्लस f2xy, उस रूप में अपन इसको चेंज कर चुके हैं। ये f1xy हो गया, ये f2xy हो गया। अब देखो दोनों समान घात के समघात फलन है क्या, देखो ऊपर वाला फलन है वो 3 घात का समघात फलन है, और नीचे वाला भी जो फंक्शन है वो क्या 3 घात का समघात फलन है। तो आपका ये चीज पता चल गई कि ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो अब ठीक है, कीजिए समघात अवकल समीकरण। पहले यहां पर लिखोगे क्या, यह 3 घात, यह 3 घात का समघात, 3 घात का समघात अवकल समीकरण है, 3 घात का समघात अवकल समीकरण है। अब क्या करोगे, तो माना y बराबर vx, तो माना y बराबर vx, इसको दे दो 1 नाम, इसको दे दो 2 नाम। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, 2 से आप क्या करोगे, y बराबर vx रख दोगे, पूरे समीकरण में क्या रख दोगे, y बराबर vx। तो रखिए, देखो समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से, 2 व 1 से देखो क्या होगा, जो y बराबर क्या रखा, v अपॉन एक्स, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx हो जाएगा। नहीं, क्योंकि y की जगह पर vx रखा, तो एक बार x का हो जाएगा v बाहर, और फिर एक बार x को बाहर रखेंगे, v का कर देंगे, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx आ गया, बराबर एक्स स्क्वायर है यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसकी y की जगह पर क्या रख दिया, vx। अभी एक एक स्टेप करूंगा, आपको कुछ डाउट ना रह जाए। जो x है वो क्या है, इसमें जुड़ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, x³ हो गया, माइनस माइनस। अब ये क्या है, 2x, क्या है 2x। अब ये देखो क्या है, v², क्योंकि y² है तो v² x²। अब ये x और ये x², तो इसको अपन x³ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x³ अपॉन, देखो ये x³ माइनस 3x², और y की जगह पर v, क्या है, y की जगह पर vx। अब जो x है वो इसमें जुड़ जाएगा स्क्वायर वाले पद में, तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो गया ना। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। देखो अब इसको आगे कीजिए, अपन आगे करते हैं, तो देखो क्या आएगा अपने पास, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर x³ को क्या करो, आप कॉमन ले लो, x³ को क्या करो, कॉमन ले लो। तो इधर देखो x³ कॉमन आया, x³ कॉमन आया, तो क्या बचा, v माइनस 2v², v माइनस 2v², या नीचे भी x³ कॉमन ले लो, आ रहा है ना x³ कॉमन, x³ कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 माइनस 3v बच गया आपके पास, 1 माइनस क्या बच गया, 3v। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो ये वाले कट गए, बिल्कुल जो मेथड कराया था बिल्कुल देखो सेम उसी तरीके से हो रहा है क्वेश्चन, जो मेथड कराया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता जा रहा है। ये क्यूब वाला पद बाहर आ गया, जितने घात का समघात अवकल समीकरण था उतने घात है जो बाहर निकल के आ गई, वो आपस में कट गए। अब जो बच गया, अब देखो ये v को इधर भेज दोगे आप, जो मेथड आपको पढ़ाया है उसको ढंग से देखो आप, तो बिल्कुल आपको सवाल एकदम समझ आएगा। v dv अपॉन dx, सॉरी x
एक्स एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, इस v को उधर भेज दिया अपन ने, तो देखो क्या आ गया v माइनस 2v² 1 माइनस 3v माइनस v। आया कि नहीं आया? अब देखो क्या करेंगे, 1 माइनस 3v को ले से ले लेंगे, x dv अपॉन dx बराबर 1 माइनस 3v अपन ने क्या ले लिया, ले से ले लिया इसको, तो ऊपर क्या आ जाएगा v माइनस 2v² और इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो देखो ऐसे लिख देता हूं पहले 1 माइनस 3v। ठीक है, अब इस v को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो v और ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3v², तो क्या आ जाएगा माइनस v प्लस 3v², ये आ जाएगा ना। इस माइनस v से ये वाला प्लस v कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आगे चलो, x dv अपॉन dx बराबर ये 3v² में से ये 2v² जाएगा, तो क्या बचेगा v², 1 माइनस 3v। आया यहां तक समझ? अब देखो 1 माइनस 3v इधर जाएगा, 1 माइनस 3v अपॉन और ये v² नीचे आएगा, और ये कहां पर चला गया, dv के साथ हो गया, और इधर क्या आ जाएगा dx के अपॉन में x। चरों का भी पृथक्करण हो गया। देखो समघात अवकल समीकरण का जो काम था वो अपन को करना था, वो यहीं तक था। अब उसके बाद तो चरों का पृथक्करण मेथड आ गया, जो चरों का पृथक्करण मेथड अपन ने पिछली एक्सरसाइज में खूब ढंग से पढ़ा है और बहुत सारे सवाल किए। यहां तक था जो समघात अवकल समीकरण, जो नई चीज जुड़ी है अपना जो फर्स्ट सी अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सी के एग्जाम्पल में जो नई चीज जुड़ी है वो यहां तक की है, और बाकी आपका पिछला एक्सरसाइज ही है। ठीक है, dv के साथ v वाले पद आ गए, dx के साथ x वाले पद आ गए। अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो कीजिए समाकलन। समाकलन करने पर ठीक है, ऊपर से मैं मिटा देता हूं यहां से, देखो अब क्या करेंगे, समाकलन कीजिए इसको। किया अपन ने इसका समाकलन, 1 माइनस v² अलग अलग कर लिया इसको, माइनस 3, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन v बच जाएगा, इधर dv और इधर भी dv। ठीक है, उधर क्या आ जाएगा dx अपॉन x। ठीक है, ये आ गया अपने पास। कांस्टेंट अपन आगे मान लेंगे थोड़ा सा चल के, जब समाकलन हो जाएगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन v आ जाएगा। इसका जो समाकलन करेंगे अपन क्या करेंगे, -1 अपॉन v आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कई भूल गए होंगे, देखो ऊपर जाएगा तो v की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, +1 -2 +1, तो ये क्या हो गया v, क्या हो गया v इनवर्स, और अपॉन में क्या आ गया -1, तो ये -1 इधर आ गया, और जो v इनवर्स को मैंने कहा ले लिया नीचे, तो -1 अपॉन v। कोई डाउट? इसका जो समाकलन है वो क्या आ गया, -1 अपॉन v। इसका क्या आ जाएगा -3 log v। इसका करो तो इसका क्या आ जाएगा log x प्लस log c। अपन ने क्या मान लिया, कांस्टेंट की बात तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है, आगे चलिए आप, -1 अपॉन v log x प्लस log c, और ये क्या हो जाएगा +3 log v, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे कीजिए, तो ये तीनों क्या है, गुणा में है, तो देखो क्या हो जाएगा x c, और ये जो 3 है वो पावर में चला जाएगा, v क्यूब, और इधर एंटी लॉग ले लिया जाएगा, तो e की पावर -1 अपॉन v। अब जहां पर जो अपना इक्वेशन था y बराबर vx, शायद समीकरण 2 था अपना, समीकरण 2 से जो v के मान है वो यहां पर रखने पर, अब लिखना है यहां पर समीकरण 2 से किसके v का मान क्या था, अपन ने माना था y बराबर vx,
तो v का मान क्या हो गया, y अपॉन एक्स, तो उसको अपन यहां से रख देंगे, रखिए तो y अपॉन एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, इधर क्या आ जाएगा, एक्स सी वाई का क्यूब और एक्स का क्यूब, इधर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को चाहो तो आप इधर ले आओ, क्या इस वाले से इस वाले एक्स स्क्वायर से कटा है ना ये, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर सी वाई क्यूब, यही अपना आंसर है। वैसे आप आंसर यहां पर ही लिखकर छोड़ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जो किताब का जो आंसर है वो लाने के लिए मैंने इतना किया है सोल्व। जल्दी से नोट करो, फिर अपन एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। देखो मैं मिटा रहा हूं, देखो क्या है आपका एग्जांपल नंबर 2, देखो नोट करना सभी बोर्ड से, आपका एग्जांपल नंबर 2 क्या है, सोल्व करना है अपन को, कोई अवकल समीकरण दिया हुआ है, वो अवकल समीकरण है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन को डिफरेंट एक असंघात अवकल समीकरण दी हुई है, इसका अपन को हल करना है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, हल कीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हल कीजिए, इस टाइप से दे दिया जाएगा, ये नहीं देगा कि आपको संघात अवकल समीकरण से हल करना है या फिर किसी और विधि से हल करना है, ऐसा कुछ नहीं देगा वो, ये तो आपका बौद्ध कौशल है, आपकी बुद्धि का है कि अपन को किस मेथड से करना है, ये पहचानना कि किस मेथड से होगा, किस, और आगे जाके तो बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में इस तरीके से किससे होगा किससे नहीं होगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना जल्दी पता चल जाएगा ये किस मेथड से होगा। पेपर बहुत सीधा है, इसमें मतलब फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, बस जिसके फुल में से फुल मार्क्स नहीं आते उस स्टूडेंट की बस प्रैक्टिस में कमी रहती है, उस स्टूडेंट की क्या रहती है, प्रैक्टिस में कमी, वो या तो एक बार पढ़ा हुआ होता है या फिर एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ा हुआ होता, यदि जिसने 2 बार भी इसको पढ़ लिया ना तो वो कम से कम फुल नहीं तो कुछ मतलब 80% नंबर लाने की उसकी क्षमता रहती है। यदि जिस स्टूडेंट ने 3-4 बार इस बुक को निकाल लिया तो वो स्टूडेंट डेफिनेट फुल में से फुल मार्क्स लेके आएगा, क्या लेके आएगा, फुल में से फुल मार्क्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बुक है वो बस प्रैक्टिस पर आधारित है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर, ठीक है। ये देखो आप करो, इसको कैसे पता चला कि ये समघात अवकल समीकरण है, देखो 2, इस वाले पद में कितनी पावर है, एक्स और वाई के पद, एक्स और वाई के घातों का योग कितना है, इधर 2, इस वाले में भी 2, इस वाले में भी 2, तो पता चल गया ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो ठीक है, कीजिए इसको, सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे अपन इसको, तो देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो डी वाई के नीचे ले जाओ आप dx को, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जो समघात अवकल समीकरण का रूप होता है, फॉर्म होती है, उस रूप में अपन ने इसको चेंज कर लिया। जो f1xy अपन मान रहे थे, जो अपन ने मेथड पढ़ा था उसमें f1xy का देखो, f1xy जो कितने घात का समघात फलन है, 2 का, और इधर भी ये कितने का है, 2 का, तो ऊपर और नीचे कितने समान समघात फलन हो गए, ऊपर और नीचे समान घात के समघात फलन हो गए। तो अब इसका आराम से सॉल्यूशन कीजिए, आपको पता चल गया कि समघात अवकल समीकरण है, तो कीजिए, कैसे करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम देंगे और माना से पहले लिखना, माना दिया गया अवकल समीकरण, यहां पर 1 लिखना, माना दिया गया अवकल समीकरण 2 घात का समघात अवकल समीकरण है, माना दिया गया अवकल समीकरण 2 घात का समघात अवकल समीकरण है, 2 घात का समघात अवकल समीकरण है, अतः y बराबर vx, अतः माना y बराबर vx, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब क्या करोगे, देखो यहां से जो y बराबर vx है वो आप समीकरण 1 में रख दोगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या होगा, इधर जो ये y का मान vx आप इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, है ना। फिर देखो इधर ये माइनस है
और इधर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या रखोगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर देखो क्या हो जाएगा एक्स, और वाई की जगह पर आप वी एक्स रखोगे तो एक एक्स इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वी का तो वी रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है इसमें। तो अब देखो आप आगे कीजिए इसका सॉल्यूशन, v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, ये जो एक्स स्क्वायर वाले पद हैं वो कॉमन ले लेंगे अपन, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन लिया, v प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखो जो अपना पास जो समघात अवकल समीकरण के लिए अपने जो एक्स्ट्रा पढ़ा है वो इतना ही है, इतना ही है, मतलब यहां तक सॉल्यूशन हो गया। समघात अवकल समीकरण है वो उसको अपन ने उस रूप में चेंज कर लिया जहां से अपन चरों का पृथक्करण कर सकते हैं, और चरों का पृथक्करण मेथड अपन ने पिछली जो क्लास है अपनी जो पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी फर्स्ट भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और वो मेथड दबा के पढ़ा है अपन ने, करीब 18-19 क्वेश्चन भी अपन ने उसके ऊपर निकाले थे। तो देखो अब अपन इसको आगे करते हैं, बस कुछ नहीं है, आप जो पहले पढ़ चुके हैं वही काम रह गया है। देखो क्या करोगे, चरों का पृथक्करण के लिए आप क्या करोगे, माइनस सॉरी इसको लिखिए एक्स डीवी अपॉन dx, जो ये v है इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर v प्लस वन और माइनस v, ये हो गया। आगे कीजिए एक्स डीवी अपॉन dx बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ये वाला v प्लस वन है जो अपन ने क्या लिया ले से ले लिया, तो उधर क्या हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा माइनस वी, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस वन, ये तो अपन ने क्या लिया ले से ले रखा है पहले से, तो क्या हो जाएगा एक्स डीवी अपॉन dx बराबर बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे देखो क्या आ जाएगा माइनस 2v स्क्वायर माइनस v और v प्लस वन, ये आ गया ना अपने पास। अब देखो क्या करो आप, जो इधर ले आओ इसको, अब आप इधर लाओ चीजों को, v प्लस वन इधर आ गया, और इधर क्या है माइनस आप कॉमन ले लो, तो अपने पास ये कोष्टक लगा दिए तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस के चिन्ह को आप इधर ही रहने दो, 2v स्क्वायर प्लस v, 2v स्क्वायर प्लस v, और ऊपर क्या है अपने पास dv है साथ में, ऊपर साथ में क्या है dv भी है, साथ में dv है, और जो इधर क्या है माइनस का चिन्ह है और dx इधर जाएगा तो dx अपॉन x, आया यहां तक समझ। अब अपन को इसका देखो चरों का पृथक्करण हो चुका है, v वाले पद dv के साथ और x वाले पद dx के साथ। अब बस अपन को इसका क्या करना है समाकलन, तो समाकलन कीजिए भैया आप इसका, समाकलन करने पर समाकलन आप इसका करोगे तो देखो क्या हो जाएगा v प्लस वन, ठीक है, इस v को अपन ने बाहर निकाल लिया, इधर कॉमन ले लिया v, तो अंदर क्या बच जाएगा 2v प्लस वन, अंदर क्या बच जाएगा 2v प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा dv बराबर, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, और इधर माइनस dx अपॉन x। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मैं मिटा देता हूं इधर, समझना। देखो क्या होगा, ये वाला देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो समाकलन करने का मेथड है उस वाले मेथड से होगा, और इस वाले मेथड का मैं आपको बिल्कुल रामबाण दे चुका हूं कि किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो कीजिए उसी मेथड से, क्या करोगे आप v और एक लिख लोगे 2v प्लस वन लिख लिया, और यहां पर बाहर लिख लिया आपने dv, बाहर लिख लिया dv माइनस dx अपॉन x, ये बराबर में साथ में चल ही रहा है। तो ठीक है, अब क्या करना है अपन को, v बराबर क्या मानना है 0, v बराबर 0 माना, तो इधर क्या करा v को ही छुपा लिया, v बराबर 0 लिया तो v को ही छुपा लिया, और इधर v बराबर 0 रखा और इधर ऊपर v बराबर 0 रखा, क्या बच गया यहाँ पर ओनली फॉर 1, तो अपने पास क्या आ गया 1। अब अपन ने क्या किया 2v प्लस वन बराबर क्या माना 0, तो इधर v बराबर अपने पास आ गया माइनस वन बाई टू। अपने 2v प्लस वन बराबर 0 माना है, तो इसी को छुपा लो, और v की जगह पर क्या रख दोगे आप, v की जगह पर क्या रख दोगे माइनस वन बाई टू, v की जगह पर माइनस वन बाई टू रखा, और ऊपर भी माइनस वन बाई टू रखा, माइनस वन बाई टू प्लस वन और माइनस वन बाई टू, ये रखा अपन ने।
तो अपने पास इधर क्या आ गया, ऊपर तो बच गया 1/2, नीचे बच गया -1/2, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ठीक है, रखिए, माइनस का 1 आया तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। समझ आया, दोबारा समझना, v की बराबर 0 माना तो इधर v को ही छुपा लिया और सब जगह पर v की बराबर में 0 रख दिया, v की जगह पर 0 रख दिया तो अपने पास 1 आ गया। और जब 2v + 1 बराबर अपने 0 लिया तो v का बराबर अपने पास आया -1/2 और इसको ही छुपा लिया और बाकी सब जगह -1/2 रख दिया v के स्थान पर, तो रख दिया, अपने पास -1 आ गया। तो ठीक है, अब इसका समाकलन है वो बड़े आसानी से कीजिए आप, समाकलन करो आप इसका, समाकलन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, log v माइनस इसका क्या आ जाएगा, log 2v + 1, और ये 2 है वो v के गुणा में है तो 2 है वो बटे में आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, -log x + log c प्लस log c, ये अपन ने कांस्टेंट माना है अपनी इच्छा से। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, माइनस में है तो ये दोनों भाग में चली जाएंगे, लोग हटाएंगे तो 2v + 1 और ये 1/2 क्या है, आगे है तो ये कहां पर चला जाएगा, पावर में 1/2 बराबर, इधर भी देखो c/x, क्योंकि ये क्या है माइनस, तो ये कहां पर चला जाएगा, बटे में। अब देखो ये 1/2 पावर है, इसको 1/2 पावर को अपन हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, v² 2v + 1 बराबर c² है जो स्मॉल c है इसको कैपिटल C मान लो आप, c/x², क्या मान लो, c/x², दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अपन ने, ये आ गया अपने पास। अब v के स्थान पर अपन ने क्या माना था, जो y बराबर क्या माना था, vx, अब यहां से v के स्थान पर रखो y/x, v के स्थान पर रखो y/x, तो ऊपर क्या आ जाएगा, y²/x², क्या आ जाएगा, y² और इस x² को आप कहां लिख लो, नीचे लिख लो, और 2 v के स्थान पर y/x + 1 बराबर c/x², इस वाले x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया, इस वाले x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया। वैसे आप उत्तर यहां तक भी लिखकर छोड़ सकते हो, आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा। यदि आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, आगे सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो अब आगे अपन क्या कर लेते हैं, इसका इधर x ले से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x ले से आ जाएगा, इधर x जब ले से आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, y², ऊपर क्या बच जाएगा, y² और नीचे क्या हो जाएगा, 2y + x, 2y + x/x, जो अपॉन में x है वो कहां पर चला जाएगा, ऊपर, कहां चला जाएगा, ऊपर, और बराबर में क्या रह जाएगा, c, बराबर में क्या रह जाएगा, c। तो आप क्या करोगे, जो ये y²x है उसको इधर ही रहने दोगे और इस वाले को उधर भेज दोगे, c2y + x। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, y²x बराबर c2y + x, यही अपना आंसर है, जल्दी से नोट करो सभी के सभी। अब अपना जो घड़ी है वो ऐसा बोल रहा है कि अब मुझे आप सभी से विदा भी लेनी चाहिए। देखो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल का आपका अवकाश रहेगा दशहरे के शुभ अवसर पर, और दशहरे के बाद अपनी क्लास वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।